हेलो एवरीवन। आज हम 3 तरह की मठरी बनाएंगे जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं, क्योंकि एक हम मेथी पालक की बनाएंगे, एक बीटरूट की बनाएंगे और एक लेयर्स वाली मठरी बनाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए जल्दी से बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें सबसे पहले हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल देंगे और हाथ पर क्रश करके 1 चम्मच ही यहाँ पर मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2 चम्मच के आसपास तिल डालेंगे, क्योंकि तिल से मट्ठी जो है बड़ी क्रिस्पी बनती है। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैं मेथी डाल रही हूँ, सूखी वाली। अब इसमें हम धीरे धीरे मोइन डालेंगे। मोइन इतना डालेंगे ताकि हमारी आटे की जो है मुट्ठी बंध जाए, और सारे आटे में धीरे धीरे हम तेल को अच्छे से लगाएंगे ताकि पूरा तेल जो है अच्छे से मैदे में एब्जॉर्व हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मसल मसल कर इस तेल को हम इसमें ऐड करेंगे ताकि मोइन जो है अच्छे से लगे। हथेलियों पर ले लेंगे और इसके अब मैंने 3 पार्ट्स कर दिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने वाइट वाला हिस्सा लिया है और इसको हम पानी डालते हुए गूंद लेंगे। ये देखिए, आटा हमें ऐसा रखना है जो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए। इस तरह का हमें आटा लगाना है। अब इस आटे को, वाइट वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे और यहाँ पर अब मैंने दूसरा वाला हिस्सा ले लिया है, क्योंकि इस आटे के मैंने 3 हिस्से किए हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कटोरी बीट रूट का पेस्ट लिया है। आधा बीट रूट था जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, इसका पल्प भी है पूरा। और अब यहाँ पर पानी की जगह पर हमें बीट रूट का पेस्ट डालना है। सारे मसाले तो इसमें पहले से ही ऐड हैं। अब पानी की जगह हम बीट रूट के पेस्ट को ही डालेंगे, बस पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये जो इसके हम मटर बनाएंगे, जो मट्टी टाइप बनाएंगे, ये बहुत ही हेल्दी हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और बच्चे इन्हें बड़े शौक से खाते हैं। तो ये देखिए, हमने बीट रूट का आटा भी लगा लिया है। अब हम तीसरा वाला हिस्सा लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हमें मेथी और पालक डालना है। तो मेथी और पालक को अच्छे से धोकर मैंने मिक्सी में पीस लिया है, इसका भी पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको भी हम पानी की जगह पर ऐड करेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा ना उतना ही हम इसमें डालेंगे। तो देखिए, पूरे आटे में अच्छी तरह से इस पेस्ट को भी हम मिला देंगे और इसका भी हमने ग्रीन कलर का जो आटा है ये हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने बीट रूट का, मेथी पालक का और एक वाइट वाला जो है जिसमें हमने और कुछ नहीं डाला सिवाय मसालों के, बस इसको हमने तैयार कर लिया है। अब इनको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इसके बाद देखिए, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसके तीनों तरह की अलग अलग मट्ठी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वाइट वाला पार्ट जो है इसको लिया है। इसको थोड़ा सा मसल कर हम बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ताकि अच्छे से हमारी मठरी जो है बढ़िया सी बन जाए। और इसको चकले पर इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि आटे में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहें। अब इसके हम 4-5 हिस्से कर लेते हैं। चाकू से आप 4 या 5 जितने भी हैं हिस्से कर लीजिए। और देखिए, हमें किस तरह से ये मठरी बनानी है। इसके हमने देखिए 4 हिस्से कर लिए हैं। अब इसको हम ना सबसे पहले बेलेंगे, और जितना आप पतला बेल सकते हैं आसानी से उतना ही हमें इसको बेलना है। तो ये देखिए, आटे को हम बेल लेते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसकी एक पतली सी रोटी तैयार करनी है। ये देखिए, इस तरह की हमारी तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमें 3 जो हैं रोटी बेलकर तैयार करनी है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने ना एक पेस्ट तैयार किया है जिसमें घी है और थोड़ा सा मैदा है, और इसका हमने एक पेस्ट तैयार किया है। अब इस पहली वाली रोटी के ऊपर हम ये पेस्ट जो है अच्छे से अप्लाई कर देंगे। जितने अच्छे से आप लगाएंगे ना उतनी ही इसकी लेयर्स जो है ना खुल कर आएंगी। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा जो है डस्ट कर देंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी को हम फैला देंगे। और इसी तरीके से हमें दोबारा से इसके ऊपर ये जो हमने पेस्ट बनाया है ना इसको भी फैलाना है। चारों तरफ से फैला देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना हमें। और थोड़ा सा सूखा आटा भी इस तरह से डस्ट कर देंगे। और अब यहाँ पर हम तीसरी वाली रोटी जो है इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, तीनों रोटी हो गई है। थोड़ी सी बड़ा, छोटी बड़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बेल के हम एक जैसा कर लेंगे। देखिए, इसको अब हम जितना बड़ा बेल सकते हैं उतना हम बेल लेंगे, आसानी से ही बेल जाएगा। अब हमें इसको ना फोल्ड करना है, थोड़ा टाइटली हमें फोल्ड करना है। इसको गोल गोल इस तरह से घुमाते हुए इसको अच्छे से हमें फोल्ड करना है ताकि ये खुले भी नहीं
और बहुत आसानी से हो जाएगा ये। और अब थोड़ा सा साइड पर हम थोड़ा सा पेस्ट और लगा देंगे ताकि ये पूरी तरह से चिपक जाए। और इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे हम चकले के ऊपर, क्योंकि बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा ना मोटा रह जाता है, तो उसको भी हम हाथ से इस तरह से थोड़ा फ्लैट कर देंगे ताकि पूरा रोल हमारा एक जैसा बन जाए। ये देखिए। और अब हम ना एक नाइफ़ से इसके जो कॉर्नर्स हैं ना थोड़ा सा इनको काट देंगे ताकि पूरे रोल की हमारी जो मठरी है वो एक जैसी सी बन जाए। अब हम एक कैंची ले लेंगे और कैंची से इस तरीके से हम हाथ में पकड़कर इसको काटते जाएंगे। तो ये मठरी बनाना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी लोई को बेलना भी हमें नहीं पड़ेगा। और कैंची से काट कर ये बहुत ही लेयर्स वाली बढ़िया सी मठरी हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितनी जल्दी ये बन गई हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल कर हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद जब हम तलेंगे तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से खुल कर आएंगी। अब हम दूसरा आटा ले लेते हैं बीट रूट वाला, और इसको भी हम चकले पर थोड़ा सा मुलायम कर लेंगे। ये देखिए। और इस तरह से इसके भी हम 2 या 3 पार्ट जितने भी आप करना चाहें उतने आप कर लीजिए। और इसकी लोई बनाकर हमें जिस तरह से हम मटर बनाते हैं ना, सांखें बनाते हैं, उस तरीके से हम इनको बेल लेंगे। पहले पतला बेलेंगे, बिल्कुल जितना पतला बेलेंगे उतनी अच्छी इसकी सांखें तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए नमक पारे जिसको बोलते हैं, तो ये बीट रूट के नमक पारे हैं। तो बच्चे बड़े इसके कलर से अट्रैक्टिव होकर इसको खाते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं ये स्नैक्स जो हैं। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं अपने नमक पारे। ये देखिए। अब हम तीसरा वाला हिस्सा लेते हैं। ये जो मेथी और पालक का आटा हमने लगाया था, इसकी आज हम करेले की स्टाइल में, करेले के मतलब जैसी मठरी तैयार करेंगे, जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती हैं। अब देखिए इसकी हम ना बिल्कुल छोटी छोटी लोई करेंगे, पतली पतली लोई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें बड़ी इसकी लोई नहीं बनानी है। तो इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। अब एक एक लोई को हम चकले पर लेकर बेलेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको भी बनाना बहुत ही आसान है और देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए पतली सी एक लोई लेकर, हमने छोटी सी लोई लेकर पतली सी रोटी बना लेनी है, जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं ना, बस उतनी। अब इसमें हम ना एक चाकू से कट लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे। पूरा कट लगाएंगे तो ये अलग होने लग जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम छोड़ते जाएंगे और पूरी जो पूड़ी हमने बेली थी इस पे हम कट लगा लेंगे। ये देखिए हमने कट लगा लिया है। अब हम ना बीच वाली साइड से, देखिए बीच वाली साइड से इसको गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, तो ये देखिए इसकी लेयर्स खुल खुल कर आएंगी और ये बिल्कुल हमारी शेप जो है ये देखिए करेले की तरह से बन गई है। लग रहा है ना बिल्कुल करेला सा। और कॉर्नर से इसको हम थोड़ा सा इस तरह से गोल घुमा देंगे, तो ये हमारा करेला तैयार हो गया है मठरी का। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से और भी हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन खाने में और देखने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बच्चों के लिए खासकर ये नई चीज़ हो जाती है। और कोई मेहमान भी आते हैं उनके आगे भी हम रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि देखिए हमने थोड़ा सा टाइम तो लगाया, लेकिन एक अच्छी सी चीज़ हमने नए तरीके की चीज़ बनाई है। अब हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और जैसे ही हमारा तेल जो है मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस की, इस पर हम मठरी तलनी शुरू कर देंगे। और देखिए बिल्कुल स्लो गैस पर जब हम बनाते हैं ना मठरी को, तो बहुत ही वो क्रिस्पी बनती हैं और खाने में मतलब अंदर से कच्ची भी नहीं रहती एक तो बिल्कुल भी, और ऊपर से इसकी लेयर्स जो हैं बहुत अच्छे से खुलती हैं। तो मठरी कभी भी ना तेज़ आंच पर नहीं तलनी चाहिए। देखिए हमारी मठरी जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं, बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अलग तरह की मठरी हैं, जिसको हमें बेलना भी नहीं पड़ा और इसकी लेयर्स भी देखिए कितना इसकी अच्छी शेप आई है। तो अच्छे से अगर हम बीच में घी का थोड़ा सा पेस्ट अच्छे से लगाते हैं तो इसकी परतें जो है ना बहुत अच्छे से खुलती हैं। तो ये हमारी परतों वाली मठरी जो है तैयार हो गई है। अब हम इसी में दूसरी करेले वाली मठरी जो बनाई थी उसको तल लेते हैं। एक एक इसको हम डाल देंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम स्लो गैस के ऊपर ही इसको तलेंगे। तो देखिए इसकी लेयर्स कितनी बढ़िया खुल खुल के आ रही हैं और जैसे ही थोड़ी सी 2-3 मिनट में ये हल्की सी पक जाए ना, तभी हमें इसे छेड़ना है। बीच में अगर हम इसको हिला देंगे ना तो ये इसके टूटने का डर भी रहेगा। तो ये देखिए हमारी मेथी और पालक की कितनी क्रिस्पी सी करेला मठरी जो है बनकर
तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए बहुत ही देखने में भी अच्छी लग रही हैं। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी, अगर बहुत ही आप और भी मज़ेदार सी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, तो इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। ये देखिए इसके बाद हमने जो बीट रूट के नमक पारे हमने तैयार किए थे, इसी तेल में हम उसको भी तल लेंगे। तो इसमें तिल भी हैं, तो तिल से ये मठरी जो है और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब इसी गरम तेल में हम ये बीट रूट के हमने नमक पारे जो बनाए थे, इनको भी हम तल लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर निकल कर आ रहा है। तो बच्चे तो इस कलर की वजह से ही इसको खाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये मठरी जो है बिल्कुल टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो आज हमने इस तरीके से देखिए 3 तरह की मठरी एक ही आटे का डो से हमने तैयार कर ली है। बस थोड़ी सी हमें मेहनत लगी है मेथी पालक का पेस्ट बनाने में या बीट रूट का पेस्ट बनाने में, बाकी टाइम हमें उतना ही लगा है। और हमारी बिल्कुल यूनिक स्टाइल की मठरी जो है ये तैयार हो गई हैं। तो मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताइए कि ये आपको